Hello bachcho, let's see the question. The question say given a triangle ABC with side A is equals to 7, B is equals to 8, C is equals to 5. If the value of expression summation sin A summation cot A by 2 can be expressed in the form of P by Q, where P and Q belongs to n means natural number and P divided by Q is in its lowest form, find the value of P plus Q. तो हमारे पास गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी से में मेरी जो साइड ए है वो इक्वल है 7 के, साइड बी जो मेरी इक्वल है 8 के, एंड हमारी सी से इक्वल है 5 के। अगर जो मेरी वैल्यू है समीशन साइन ए इंटू समीशन कोट ए बाय 2, ये मेरे से इक्वल है पी बाय क्यू, क्या पे पी और क्यू मेरे से बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, और जो मेरा पी बाय क्यू है क्या मेरी लोएस्ट फॉर्म है, देन हमको ये बताना मेरा पी प्लस क्यू किसके इक्वल होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, हमको पता है हमारा कहता है जब वैल्यू होती है साइन ए की किसके होती है, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे इक्वल होती है ए डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ आर। यहाँ पे आर क्या, यहाँ पे आर होते हैं मेरी रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और जो मेरा साइन बी है किसी को होता है, दिस इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर, और जो मेरा साइन सी है किसी को होता है, दिस इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय में 2 टाइम्स ऑफ आर के। एंड और अब इसमें क्या होता है जब वैल्यू आएगी किसकी, कोट ए बाय 2 की, किसकी होता है, दिस इज इक्वल्स टू, ये मेरी इक्वल होती है एस इंटू एस माइनस से, यहाँ पे एस क्या मेरा हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एंड दिस इज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ऐसे में क्या जाएगा, कोट बी बाय 2 किसी इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस बी, एंड दिस इज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और जो मेरा क्या कोट सी बाय 2 है किसी इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू, ये मेरा इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस सी, एंड दिस इज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे एस क्या होता है मेरा हाफ ऑफ पेरीमीटर, एस मेरा इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के, एंड जो मेरा उसकी वैल्यू होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ होती है दिस इज इक्वल्स टू, ये मेरी इक्वल होती है ए इंटू बी इंटू सी, दिस इज डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आर के। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। समेशन साइन ए इंटू समेशन कोट ए बाय 2, यहाँ से बोलेगा दिस इज इक्वल्स टू साइन ए मीन पे आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय 2r प्लस साइन बी में पड़ जाएगा बी डिवाइड बाय 2r प्लस साइन सी में पड़ जाएगा सी डिवाइड बाय में 2r इन 2 हमारे पे क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में पड़ जाएगा कोट ए बाय 2 में से पड़ जाएगा एस इंटू एस माइनस से डिवाइड बाय में करते हैं हम डेल्टा पर, डेल्टा क्योंकि मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बना जाएगा, फिर प्लस कोट बी बाय 2 से बचेगा एस इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाय डेल्टा, डेल्टा हमारे यहाँ पे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बचेगा प्लस कोट सी बाय 2 बचेगा एस इंटू एस माइनस सी, एंड दिस इज डिवाइड बाय डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा क्या है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल्स टू आप लिख देंगे हेयर डेल्टा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारे से हो जाएगा अभी दिस इज इक्वल्स टू हमारे हो जाएगा पे 1 डिवाइड बाय में 2r इंटू आ जाएगा a प्लस b प्लस c इंटू आ जाएगा। अब क्या करें यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म में से s डिवाइड बाय डेल्टा कॉमन ले पा जाएगा कि s डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू आ जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ s माइनस ऑफ a प्लस b
plus C. This is equal to 1 divided by R इंटू बचेगा A plus B plus C डिवाइड बाय 2. यहाँ से बोलता है ये हमारे को होता है S के इंटू बचेगा S डिवाइड बाय डेल्टा इंटू बचेगा 3S माइनस. अब देखो A plus B plus C डिवाइड बाय 2 यहाँ से बोलता है S के, तो A plus B plus C यहाँ से बोला ये हमारे को होगा 2 टाइम्स ऑफ S के बचेगा 2 टाइम्स ऑफ S. दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय में R इंटू बचेगा S इंटू बचेगा S डिवाइड बाय डेल्टा इंटू बचेगा 3S माइनस 2S में बचेगा S. दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय में R इंटू बचेगा S क्यूब डिवाइड में यहाँ पे क्या है डेल्टा. डेल्टा से इक्वल यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमारे इक्वल होता है ये मेरे इक्वल होता है A इंटू B इंटू C. दिस इज डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ R. अब R से मेरा R हो जाएगा कैंसिल तो हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S क्यूब डिवाइड बाय A इंटू B इंटू C. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू हमारा S क्यूब किसके इक्वल होगा ये हमारे इक्वल होगा A प्लस B प्लस C. दिस इज डिवाइड बाय तो उसकी पावर क्या है यहाँ पे 3 एंड दिस इज डिवाइड बाय A इंटू B इंटू C. तो हमारे इक्वल हो जाएगा ये दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू. अब देखो जो मेरा A किसके इक्वल है A मेरा इक्वल है 7 के प्लस B मेरे इक्वल है 8 के प्लस C मेरे इक्वल है 5 के एंड दिस इज डिवाइड बाय तो बोल के आ जाएगा क्यूब एंड दिस इज डिवाइडेड बाय A इंटू B इंटू C मिल जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5. दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 7 प्लस 8 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 तो बचेगा 20 डिवाइड बाय 2 से बचेगा 10 का क्यूब एंड दिस इज डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5. 4 1s are 4 and 4 2s are 8. हमारे दिस इज इक्वल टू 10 क्योंकि आ जाएगा 1000 एंड दिस इज डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 10 तो हमारे आ जाएगा 10 1s are 10 and 10 100s are 1000 तो हमारे से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 7. इसके लिए वैल्यू है P डिवाइड बाय Q की. This implies us that कि P plus Q मेरे को होगा 100 plus 7 means 107 के. So the final answer is P plus Q is equals to 107. I hope you understood it well. All the best. Thank you.